प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 5 वृक्षः का। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 वृक्षः का हिंदी में अनुवाद किया था और इस पूरे पाठ में हमने पेड़ों के बारे में पढ़ा था। और अब आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतः। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करने हैं। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए शब्दों के वचनों के अनुसार पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर वन शब्द के रूप दिए गए हैं। एक वचन में वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वनानि। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। इसी प्रकार जल के रूप भी लिखे जाएंगे, जलम, जले, जलानी। और ठीक इसी प्रकार बिंब के रूप भी लिखे जाएंगे, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर वृक्ष के भी शब्द रूप दिए गए हैं, यथा जैसे वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ठीक इसी तरह पवन शब्द के रूप भी पवनम, पवनौ, पवनान। और ठीक इसी प्रकार जनम, जनौ, जनान। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों, मैंने कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति को जोड़कर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, अहम रोटिकाम खादामी। और कोष्ठक में ब्रैकेट के अंदर केवल रोटी का शब्द दिया गया है। इस रोटी का शब्द में उचित विभक्ति को जोड़कर वाक्य में लिखा गया है रोटिकाम। तो वाक्य बना, अहम रोटिकाम खादामी। मैं रोटी खाता हूँ या खा रहा हूँ। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। का वाक्य है, त्वम जलम पिबसि। तुम पानी पीते हो। ख वाक्य है, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। छात्र दूरदर्शन देखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग वाक्य है, वृक्षः पवनम पिबन्ति। पेड़ हवा पीते हैं। घ वाक्य है, तः कथाम लिखन्ति। वे सब कहानी लिखती हैं। अंग वाक्य है, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्नुत। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता शब्दों को चुनकर लिखना है। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी वाक्यों में कर्ता शब्दों को चुनकर लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है, क वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। पेड़
आकाश को सिर पर ढोते हैं। कौन ढोते हैं? पेड़ ढोते हैं। तो वृक्षः यहाँ पर कर्ता है, इसलिए इसे हम अलग लिखेंगे। ख वाक्य है विहगः वृक्षेषु कूजन्ति। बहुत सारे पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं। कौन कूकते हैं? बहुत सारे पक्षी। तो विहगः यहाँ पर कर्ता है, इसलिए हम इसे अलग लिखेंगे। ग वाक्य है पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में देखते हैं। अपने प्रतिबिंब को कौन देखते हैं? पेड़। तो यहाँ पर वृक्षः जो है वो कर्ता है, इसलिए हम वृक्षः को अलग लिखेंगे। घ वाक्य है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अनाजों का उत्पादन करता है। कौन करता है? कृषकः। तो यहाँ पर कृषकः शब्द करता है, इसलिए हम इसको अलग लिखेंगे। अंग वाक्य है सरोवरे मत्स्याः सन्ति। तालाब में मछलियाँ हैं। तालाब में कौन है? मछलियाँ। तो यहाँ पर मत्स्याः करता है, इसलिए हम इसे अलग लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला प्रश्न है क वृक्षः कहे पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किनसे पाताल को छूते हैं? उत्तर लिखेंगे पादहे। पेड़ पाताल को अपने जड़ रूपी पैरों से छूते हैं। प्रश्न ख है वृक्षः किम रचयन्ति। पेड़ किसकी रचना करते हैं? उत्तर लिखेंगे वनम। पेड़ वन की रचना करते हैं। प्रश्न ग है विहगः कुत्र आसीनः। पक्षी कहाँ बैठते हैं? उत्तर लिखेंगे शाखा दोलायाम। पक्षी पेड़ों की टहनियाँ रूपी झूलों पर बैठते हैं। प्रश्न घ है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। पेड़ आश्चर्य से किसे देखते हैं? उत्तर लिखेंगे स्वप्रतिबिंबम। पेड़ आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। समुचितः पदः रिक्त स्थानानि पूर्यतः। समुचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा करो, अर्थात नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्दों को लिखकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों मैंने नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्दों से पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर गजः के शब्द रूप दिए गए हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन गजः, द्विवचन गजौ, बहुवचन गजः। अब हमको गजः के शब्द रूप देखकर अश्वः के शब्द रूप लिखने हैं। अश्वः एक वचन यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। अब हमको द्विवचन और बहुवचन ऊपर से देखकर लिखना है। तो हम लिखेंगे अश्वौ और अश्वः। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सूर्य के द्वितीय विभक्ति के रूप दिए गए हैं। सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। अब इन्हें देखकर चंद्र के रूप लिखेंगे चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान। विडाल के तृतीय विभक्ति के रूप हैं विडालेन, विडालाभ्याम, विडालहे। इन्हें देखकर मंडूक के रूप लिखेंगे मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकहे। सर्प के चतुर्थी विभक्ति के रूप इस प्रकार हैं सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। अब इन्हें देखकर वानर के शब्द रूप लिखेंगे वानराय,
वानराभ्याम वानरेभ्यः। मोदक के पंचमी विभक्ति के रूप हैं मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। अब इन्हें देखकर वृक्ष के रूप भी लिखेंगे, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जन्ह के षष्ठी विभक्ति के रूप हैं जनस्य, जनयहो, जनानाम। इन्हें देखकर शुक के रूप भी लिखेंगे, शुकस्य, शुकयहो, शुकानाम। शिक्षक के सप्तमी विभक्ति के रूप हैं शिक्षके, शिक्षकयोहो, शिक्षकेषु। इन्हें देखकर मयूर के शब्द रूप लिखेंगे, मयूरे, मयूरयहो, मयूरेषु। बालक के संबोधन रूप हैं हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। इन्हें देखकर नर्तक के संबोधन रूप लिखेंगे, नर्तक, नर्तकौ, नर्तकः। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। भिन्न प्रकृतिम पदम चिन्नुत। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनकर अलग लिखना है। बच्चों यहाँ पर नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं इनमें एक शब्द भिन्न है, यानी इनसे मेल नहीं खाता। उस शब्द को चुनकर अलग लिखना है। बच्चों मैंने भिन्न प्रकृति वाले सभी शब्द जो इन सभी शब्दों से मेल नहीं खाते उन सभी शब्दों को चुनकर अलग लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। शुरुआत क वाले शब्दों से करते हैं। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इनमें गंगा, यमुना, नर्मदा 3 नदियों के नाम हैं। लता का अर्थ है बेल। लता यहाँ पर भिन्न है अर्थात अलग है, इसलिए हम इसको अलग लिखेंगे। ख वाले शब्द हैं उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल। ये तीनों एक समुदाय के हैं। चित्रम का अर्थ होता है चित्र, ये अलग है, भिन्न है, इसलिए हम इसको चुनकर अलग लिखेंगे। ग वाले शब्द हैं लेखनी, कलम, तुलिका, ब्रश, चटका, चिड़िया, पाठशाला, विद्यालय। यहाँ पर लेखनी, तुलिका, पाठशाला ये तीनों एक समुदाय के हैं। चटका इसका अर्थ होता है चिड़िया, ये यहाँ पर भिन्न है, इसलिए हम इसको चुनकर अलग लिखेंगे। घ वाले शब्द हैं आम्रम, आम, कदलीफलम, केला, मोदकम, लड्डू, नारंगम, नारंगी। यहाँ पर आम्रम, कदलीफलम, नारंगम ये तीनों फल हैं और मोदकम लड्डू है, इसलिए मोदकम यहाँ पर भिन्न है, इसलिए हम इसको चुनकर अलग लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 5 वृक्षः का अभ्यास कार्य अलग अलग तरीके से हल किया। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 6 के अभ्यास कार्य के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।